बड़वानी ब्लड बैंक में ब्लड रुपये देकर ब्लड देने का आरोप। ब्लड बैंक कर्मी ने आरोप को निराधार बताया। सिकल सेल का मरीज संदीप बड़वानी जिला चिकित्सालय में भर्ती है। संदीप के पिता ने आरोप लगाया कि मेरे से ब्लड के लिए 600 रुपये की मांग की। वहीं समाज सेवी रवि सुलेखे ने आरोप लगाया कि संदीप के पिता से 600 रुपये ब्लड बैंक में मांग की गई। जब ब्लड बैंक कर्मी से बात की तो उसने 500 रुपये लौटा दिए। हमने इसकी हिडन कैमरे में रिकॉर्डिंग की है। वहीं ब्लड बैंक कर्मी ने आरोपों को निराधार बताया। कहा, मैंने रवि को 500 रुपये दिए। उसके मांगने पर उसने कहा 500 रुपये वापस करूंगा। नहीं मेरे पास लो भैया, ये आपका है ना। चलो चलो ठीक है भैया। कितना? अरे मेरी बात सुनो नहीं। क्या समझ रहे हो? मैं अभी इसकी वजह से अभी उसको पैसे दे रहा हूँ, मैं सेलू को नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो आप आपके जेब से क्यों दे रहे हो भाई? जब सेलू भैया मैं ने ले लूंगा ना उससे। मैं क्या फिल्म क्या मेरी जेब से दूंगा? नहीं हुआ बात, मैं दोबारा दूंगा, नंबर लिख के दूंगा, तुमको फोन लगाऊंगा कि भैया मैंने पैसे दिलवा दूँ सेलू से। मैंने तुम्हारे के लिए सामने वाले को फटका कर दिया। लो नहीं, वो सेलू भैया अगर दो सुनो भैया, आपसे रिलेशन दे दो मेरे को, तो बस सीधी सी बात है। मैं तो अभी इसका फटका कर देता हूँ। ये सेलूस दिए, मैं सेलूस को कल बुलाऊंगा ना। मेरी बात सुनो, आप ये पैसे ले भी दोगे, आप सेलू गैस ले भी लोगे, ठीक है। पर आपने सोचा कि बंद कब होगा? यूँ मेरी बात तो सुनो। मैं बंद होगा, देखो मैंने कभी आवाज़ उठाई नहीं और मैं उठाना चाहता हूँ। मेरी जॉब नहीं लगी, मैं सही ढंग से एज ए टीचर हूँ वर्क में, ठीक है। ये वही बाहर बोल रहा था। मैं तो एक्चुअल बात बोलता हूँ जो किसी ने बोली है। मैंने कहा तू पहले ये भाई बता, शुरू स्टार्टिंग कहाँ से पैसे की बात किसने बोली? तो ये बोली कि अंदर सर बेटे इन्होंने ही बोला। सुनो मेरी बात आप पूरी सुनो। मैंने कहा किसने बोला कि डब्बे के नीचे रख दो? बोले सर नहीं बोला, ये जो बेटे। मेरी बात सुनो, ऐसा तुमने बोला तो मेरे को सही साठ बताओ, ये सर वही थे कि नहीं थे? हो सकता है। सुनो मेरी बात भाई, मेरी बात मेरी बात तो सुनो, इसकी सुनो। अच्छा कितनी बजे की बात है ये? 3:30 और 4 के बीच की बात है। 2:40 को उसके पहले आ गया था, ठीक है। दूसरी बात ये कि बार्गेनिंग होते हुए तूने सुना था कि ये सेलू पे मैं क्यों शक खा रहा हूँ? यहाँ 2-3 कर्मचारी और थे, क्योंकि ये मेरे को आज बोल के गया था ना। क्यों? मैंने कहा ड्यूटी क्यों नहीं करा? अरे भाई मेरे को पीने का नहीं, पैसे दे दे मेरे को। तो फिर तुम्हारे इसका जो ब्लड निकालने के लिए गए और ये ब्लड भी किसी ने नहीं दिया। एक व्यक्ति आया, ये पॉजिटिव मतलब जमा करवाया। तो मैंने कहा इसका ज़्यादा निकाल लेना, इसमें से अपन 150-200 ml उस बच्चे के लिए कर देंगे। फिर तू खड़ा रहना नर्सरी के पास में। तो बोले हाँ मैं खड़ा। फिर ये शायद यहीं खड़े होंगे। उसने मेरे को भाई यार मेरे को पैसे भी लग रहे हैं कब। मैंने कहा तू मरवा देगा, तू फालतू ये सब चाले में मत पड़े, ये लिए तू जा तो उससे और मेरी भेज दो। तो इन्होंने जरूर सुन लिया होगा कि पैसों की। पर ये बोल रहे हैं कि आपने इनको बोला कि पैसे रख दे। अरे दादा तेरी मेरी बात हुई है क्या यार? तू क्यों फालतू में का? कौन से डब्बे के नीचे? वो डब्बा देखा, तू डब्बे पे देख ले। तो तूने कितने कितने के नोट रखे थे? 100 के। इधर नहीं वो तो अरे यार आप इतना बड़ा क्यों यार पूछ रहे? ये नहीं, ये दिक्कत क्या है कि इसका कहीं नहीं जाएगा। इसके पास कौन है? इसको तो ब्लड भी मिल गया, सब हो गया। फालतू कभी कभी क्या, जैसे सीएम हेल्पलाइन भी लग जाती है, उसको सामने वाला से लगा के चले जाता है। हमको सीएस ऑफिस खोलना पड़ता बिना किसी काम। तो तुमको इसका फाटका करना है तो समाज सेवी के रूप में तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं सेलू से तुम्हारे सामने बुलवा दूंगा। कहाँ बात है? यही बात है, यहाँ बात है, यहाँ बात पैसे की इसके बात कैमरे की वहाँ- रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 3-3:30 के बजे की। अरे ये सब कहीं काम किया बात है क्या? फोन का था रिकॉर्डिंग करे वो काम, तो वो जब तक रिकॉर्डिंग निकली ना कहीं नहीं थी, जब तक बाहर समझाए चला गया। ये डब्बे 10 मिनट। ब्लड ले गए थे कहाँ से है? बैठे ना किसको लेके आए यहाँ अस्पताल में? लड़के को लेकर क्या हुआ इसे? सिकल्स। कल क्या हुआ आपके साथ में? कल ब्लड के लिए गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि ब्लड अभी तो नहीं है। तो मैंने कहा सर कुछ करवा दो। तो उन्होंने बोला कि 600 रुपये लगेंगे। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास फिलहाल 500 है। पैसे कहाँ पे मांगे? अंदर ऑफिस। ब्लड बैंक। हाँ ब्लड बैंक। क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि 500 रुपये डब्बे के नीचे रख दो। कौन से डब्बे के नीचे रखवाया? वो बैठते उसके बाजू में। क्या हुआ बाद में फिर?
500 रुपये रखवा दिए और 1 घंटे बाद ब्लड दिया उन्होंने। फिर वापस दिए पैसे? फिर साहब को गए थे हम, तो फिर दिए उन्होंने 500 रुपये वापस। कौन, क्या नाम पता उसका? नाम मैं नहीं पहचानता था, हाँ शक्ल से पहचानता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाइक है, क्या नाम है? फाटू से। क्या कामकाज करते हैं आप? खेती बाड़ी में। इसकी शिकायत की आपने भाई? अभी तक तो कहीं नहीं करी है। कल शाम के समय मेरे पास कॉल आया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है जिससे 600 रुपये की डिमांड की गई थी, लेकिन उनके पास थे नहीं पैसे, तो उन्होंने 500 रुपये दिए थे। तो मैंने उनसे यही बात की थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर पेशेंट है तो ओपीडी स्लिप से लेकर के बड़े बड़े इलाज तक सब कुछ निःशुल्क है। फिर उस चीज़ को जानने के लिए हम ब्लड बैंक में आए, तो उनसे हमने निवेदन किया था कि भैया क्या हो गया, क्या मैटर है, बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि हमने पैसे नहीं लिए, लेकिन इन्होंने जिन्होंने पैसे दिए इन्होंने एक्सेप्ट किया, चेहरा पहचान लिया कि मैंने इन्हीं को दिए थे पैसे, और फिर उनसे थोड़ा सा हमने बातचीत किया। उसके बाद उन्होंने खुद ने अपने जेब से 500 रुपये निकाल के इनको रिटर्न दिए। हालांकि कर्मचारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि वो पिया हुआ था, ये था, वो था। इस डिस्कशन के बीच में एक और बात जानने को मिली है कि वो कह रहे हैं कि अगर ब्लड नहीं होता है और कोई डोनेट कर रहा है तो उसका ब्लड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं जिससे किसी की हेल्प हो जाए, जबकि क्राइटेरिया कहता है कि 300 ml से ज़्यादा ब्लड डोनेट किसी का नहीं कर सकते। तो ये किस बिहाफ पर, किस आधार पर किसी व्यक्ति का अतिरिक्त खून निकाल रहे हैं, वो भी 100 से 150 ml। इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? जी, एक हिडन कैमरा था हमारे पास जिससे हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जो पैसा रिटर्न देते हुए और जो बातचीत हुई है वो उसमें थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ये पैसे लेन देन का काम लगातार चल रहा है या? बिल्कुल सर, जैसा चेहरा वैसा तिलक लगाया जाता है। किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, 2500 तक डील होती है। नेगेटिव ग्रुप आ जाता है तो वो और भी ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे काम ब्लड बैंक वाले कर रहे हैं, प्रोफेशनल डोनर्स भी होते हैं, लेकिन आज जो ये केस हुआ है ये ब्लड बैंक के अंदर ही हुआ है, ब्लड बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं साठ गांठ से सारा काम चल रहा है। किसी से चर्चा हुई इस संबंध में अस्पताल में? सिंगारा मैडम से चर्चा हुई थी, उन्होंने कई बार, हमारी पहले भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके पास जिस दिन एविडेंस हो आप बताइएगा। तो आज हमारे पास एविडेंस भी है, हम लोग आए हैं चर्चा करने के लिए, और मैडम अभी तो मिले नहीं है, जैसे मिलते हैं उनसे चर्चा करेंगे। मैडम ने आने का बोला था, क्या बोला? मैडम ने कहा था 10 बजे मिलूंगी, लेकिन उनकी शायद कलेक्टर साहब के साथ कोई बैठक या मीटिंग थी, तो वहाँ से वो चले गए थे। 11 बजे आने का कहा था, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अन्य कोई जिम्मेदार नहीं आया अभी तक कोई जिम्मेदार नहीं आया। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रोहित वर्मा है। कहाँ काम करते हो आप? ब्लड बैंक में मैं कार्यरत कर्मचारी हूँ। रवि सुले के और एक पेशेंट ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने पैसे की डिमांड की थी और आपका वीडियो दिया है कि आप 500 रुपये दे रहे हो उस वीडियो में। नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ब्लड बैंक में किसी दूसरे व्यक्ति से ब्लड दिलवाकर उसके ब्लड बैंक कर्मचारियों का नाम लेकर कि वहाँ के कर्मचारियों को पेमेंट देना पड़ता है, और हमारे नाम से बाहर का व्यक्ति आकर ब्लड के लिए पैसे मांग करता है और यहाँ के ब्लड दे जाता है। बाकी जो आरोप लगाए गए वो सब निराधार है। मेरे द्वारा कोई भी पेमेंट, इनसे पैसे या रुपए नहीं मांगे गए हैं, और जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो पैसा उस व्यक्ति को जो दिया जा रहा है वो मेरा खुद का है, ना कि उसके दिए हुए पैसे है वो। और ऐसा पहले भी आ चुका है, कई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर पैसे देकर बाहर ब्लड लेते हैं हमारा नाम लेकर। पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और अगर ऐसा है तो आगे से मैं इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करते हुए बताऊंगा कि इस प्रकार का कोई भी हमारे नाम से बाहरी व्यक्ति पैसा ना ले। जो आपने 500 रुपये पेमेंट दिए वो किस संबंध में? वो रवि सुले के द्वारा मुझे बोला गया कि इस व्यक्ति गरीब के पैसे आप दे दो, मैं बाद में आपको दे दूंगा। वो पैसे दिए आपने? हाँ, वो वाले पैसे दिए गए हैं। जो आरोप लगा रहे निराधार है? नहीं, वो निराधार है, उसकी पुष्टि हमने की गई। मेरे द्वारा पता लगाया गया जो व्यक्ति ब्लड देने आया था वो संबंधित मरीज का जो अटेंडर था उसने उससे बात करी थी और व्यक्ति लेके चला गया। हमारे द्वारा जो ब्लड देने आया था उसको फ़ोन लगाया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया।